जीत हार से मुझे कोई मतलब नहीं, छक्के चौवों से मुझे कोई मतलब नहीं। बस मतलब इस बात का है, दिल को सुकून आया कि ये मैच बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेला गया। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो देश को आज दोहरी शुभकामनाएं, और दोनों चीजें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक, सबसे पहले उसके लिए शुभकामनाएं दूंगा जो मेरे दिल के ज्यादा करीब है, कि जो हाल में एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच खेला गया, वो पूर्णतः बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेला गया। इसके लिए भारत को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। कई वर्षों से साथियों, कई वर्षों से, जो नए साथी हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यह तो एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि 21 वर्ष पहले मैंने कहा था कि इस मुल्क के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और तब मैंने आरएसएस और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर था तो उनको ये बोला था कि आपको ये लोग, आप इनकी गहराई तक, इनके जहर तक नहीं पहुंच सकते। और क्या आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए? क्या इस देश में कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या हम बिल्कुल बेशरम हैं जो हम क्रिकेट की फील्ड पे इनके जूतों के फीते बांधते हैं और फोटोग्राफ्स में उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का नाम दिया जाता है? 21 साल पहले साथियों, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि इन हरामजादों के साथ जो भी मैच खेला गया, किसी परिस्थिति, किसी कॉन्ट्रैक्ट, कोई टूर्नामेंट, बायलैटरल, ट्रायलैटरल टूर्नामेंट, अलग बात है। कौन जीता कौन हारा ये अलग बात है। देश को कतई मुबारकबाद नहीं दे रहा कि दूसरी बार भारत जीत गया, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मुबारकबाद इस बात की दे रहा हूं, जो दिल जलता था, खून जलता था, कि ये गेम बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेला गया। मजबूरी कोई भी हो, इनके साथ सिर्फ एक स्पिरिट हो सकती है, हमारी, वो दुश्मनी की, रंजिश की, इनसे नफरत की, बस। और बहुत पुरानी मेरी बात है कि काश मेरे दिल में जो नफरत है इनके लिए, वो तुम्हारे दिल में भर दूं तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। भिड़ंत शुरू हुई शाहीन शाह अफरीदी रऊफ की गिल से और अभिषेक शर्मा से। दोनों पंजाब से हैं। अभिषेक शायद अमृतसर से हैं और शुभम मोहाली से हैं। यहां से भिड़ंत शुरू हुई। बाउंड्री पर खड़े होके हरामजादा भारतीय सपोर्टर्स को बता रहा था कि 6-0 है ऑल ओवर सोशल मीडिया। ये है इनके दिल में, जो इनके जूतों के फीते तुम बांधते थे। तुमसे बड़ा देशद्रोही जलील जिसने भी इनके जूतों के फीते बांधे, उनसे ज्यादा देशद्रोही, जलील, बेशरम कोई और दूसरा हो नहीं सकता भारतीय, जिसने भी बांधे। अब किसी की क्या फोटो दिखाना। तो देश को लाख लाख शुभकामनाएं कि शाहीन शाह की पिटाई के लिए, जो पहले ओवर की पहली बॉल में छक्का पड़ा, फिर एक एक ओवर में 3-3, 4 पड़े। जीत हार से मुझे कोई मतलब नहीं, छक्के चौवों से मुझे कोई मतलब नहीं। बस मतलब इस बात का है, दिल को सुकून आया कि ये मैच बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेला गया। भारत और पाकिस्तान की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जितनी मैं नफरत करता था, शायद बड़ी गारंटी से कह दूं, उतनी नफरत हिंदुस्तान में शायद किसी ने नहीं की होगी जितनी मैं इन लोगों से नफरत करता था। और जब मैं ये पहले बोलता था तो कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने वाले आते थे, सर ये स्पोर्ट्स है, ये स्पिरिट है, ये तरीका अलग है, आप नहीं समझेंगे। चलो, इस जिंदगी में बहुत जल्दी मुझे ये दिन तो ऊपर वाले ने दिखाया, पर जो मैंने 2021 जनवरी का आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था, 2021 नहीं, आज से 21 साल पहले, शायद ऊपर वाला मुझे जिंदगी में वो दिन भी दिखाए कि इस मुल्क से हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाएं, सारे। और कुछ जो 2 कौड़ी के जाहिल आज बड़ा विरोधी बन रहे हैं इस मुल्क के लिए, कह के क्यों खेला मोदी इनके साथ, क्यों खेला भारत इनके साथ। शायद वो हमें बोलते नहीं, कभी नजर ना आए कि इस मुल्क से सारे रिश्ते खत्म कर लो, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दो, वो तुम्हारे यहां आना मिलना बंद कर दें, तुम उनके यहां जाकर रिश्ता निभाना बंद कर दो। तो जो आजकल मोदी से बड़े सवाल पूछ रहे हैं, वो भी मौके का चौका मार रहे हैं अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए। दिल में इलू इलू कहां चल रहा है ये आपको भी पता है।
तो पहला, देश को इसके लिए लाख लाख शुभकामनाएं। और दूसरा शुभकामनाएं इस देश को इसके लिए, तीसरी, हाँ, नवरात्रे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी शुभकामनाएं कि नया जीएसटी लागू हो गया है 5% और 18% वाला, और 99% चीज जो 12% में थी वो 5% में आ गई हैं। शुरू में आप लोगों को याद होगा, हमने भी आपको बताया था कि लगभग 175 चीजों के दाम पर फर्क पड़ेगा, पर अब छोटी बड़ी चीजें जितनी भी सामने आई हैं मिला के वो हो गई है 375। और फर्क यह पड़ रहा है कि लगभग जो 12% की चीजें थी वो 99% 5% पर आ गई हैं। और भावनगर में बोलते हुए मोदी जी ने, जिसको बचत उत्सव का नाम दिया है, मैं तो उसको खर्च उत्सव का नाम देता हूं, कि अप्रोक्सीमेशन में 2.5 लाख करोड़ का फायदा आम पब्लिक को या एक्सचेकर को इसका नुकसान होगा, लेकिन सरकार उसे मैनेज करने के लिए तैयार है। और दूसरा, अभी रिटर्न फाइल होके खत्म हुए हैं, देश को 12 लाख तक नो इनकम टैक्स के लिए भी लाख लाख शुभकामनाएं और लाख लाख बधाई। और भावनगर में मोदी जी ने क्या बोला, एक बार वो सुनना बहुत जरूरी है। भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। जी हां साथियों, कि आज के बाद, अब के बाद चाइना से हमारे क्या संबंध हो, अमेरिका से हमारे क्या संबंध हो, टैरिफ घट के कहीं आ जाए, चाइना से कोई संबंध हो जाए, सारी जियो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जियो इकोनॉमिक्स पहले अपने घर से शुरू करो। हां, जो चीज तुम सस्ती और अच्छी ना बना पाओ किसी भी कारण से, वो बात अलग है कि आप उसको इंपोर्ट कर लो, बिल्कुल आप शटर डाउन करके आयरन कर्टेन रशिया की तरह जैसा पहले था, अपने देश पे आयरन कर्टेन के पीछे अपने देश को नहीं ला सकते, मैं मानता हूं। पर ग्लोबलाइजेशन एक नई करवट ले रहा है, ओपन मार्केट एक नई करवट ले रहा है, और देश फिर से स्वार्थी हो रहे हैं। देश फिर से कह रहे हैं कि पहले आत्मनिर्भर हो। आप H1B वीजा का भी देख रहे हैं, पहले अपने लोगों को रोजगार दो, वो उनकी नीति है। इसी तरह हमारी नीति भी होनी चाहिए कि पहले इस देश में बनाओ। 140 करोड़ की आबादी है, वो बात अलग है, लगभग 95 करोड़ इसमें देशभक्त हैं, पर मैं ये नहीं मानता कि सारे 95 करोड़ मोदी जी को वोट दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं भाई? मोदी जी को जो वोट नहीं दे रहा वो भी देशभक्त हो सकता है, इससे कोई मैं आर्गुमेंट नहीं करता हूं कि वो ही देशभक्त हो सकता है। तो 95 करोड़ से तो कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्रायोरिटी इस चीज को देंगे कि वो अपने देश में बनी चीज इस्तेमाल करें। और सरकार को भी ऐसी नीतियां लेके आना चाहिए कि देश में बनी चीज अच्छी भी हो और कॉम्पिटिटिव रेट में भी हो, कॉम्पिटिटिव प्राइस में भी हो। 19-20 का फर्क होगा तो भारतीय भी 20 की चीज खरीद लेगा, 19-29 का फर्क होगा तो दुकानदार को बेचने में भी प्रॉब्लम आएगी और खरीदने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत अच्छी शुरुआत है इस देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, बचत उत्सव या खर्च उत्सव के लिए कि नया जीएसटी सामने आ गया है। मातम फिलहाल इस बात पर चल रहा है कि इतना देर क्यों आया, वो भूल जाइए कि राहुल गांधी के बयान सोशल मीडिया पर हैं कि कम से कम जीएसटी 18% होना चाहिए, वो भूल जाइए। तो ये बचत उत्सव के साथ ये खर्च उत्सव भी है, इसके लिए भी देश को बधाई। 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं, इसके लिए भी देश को बधाई। और इसके लिए भी देश को बधाई जो मोदी जी ने कहा कि हमारी ये कमजोरी है कि हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, इसके लिए भी लाख लाख बधाई। और सबसे बड़ी बधाई इसलिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेला गया, और इनके साथ सिर्फ एक स्पिरिट हो सकती है, वो दुश्मनी की हो सकती है, रंजिश की हो सकती है और नफरत की हो सकती है। और अपनी बात फिर से खत्म करूंगा कि जितनी नफरत इनके लिए मेरे मन में है, अगर मैं आपके दिल में उतनी नफरत भर दूं तो लगभग इस मुल्क को लेके कम से कम 90% समस्या का समाधान हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।